हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के टीजीटी पीजीटी के लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। जो इसका चौथा सेट है, स्थानीय स्वशासन से ये चौथा पार्ट होगा। और इसके बाद जो पांचवा पार्ट आएगा वो भी जो है स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित रहेगा। इसमें हम लोग 25-25 प्रश्न दो पार्ट में करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, ये स्थानीय स्वशासन से 2-3 प्रश्न हर पेपर में मिले हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र को रिवाइज करके ही ये वीडियो बनाया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। और जो पांचवा पार्ट होगा उसमें भी हम लोग 25 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो टोटल हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे स्थानीय स्वशासन से, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? तो आश्वासन समिति जो है वित्तीय समिति नहीं है। छठवां नंबर प्रश्न है, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? विधानसभा की पूछा है, तो 500 हो सकती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो जनहित याचिका से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नवां प्रश्न है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना किस सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा? तो प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध है? तो केंद्र राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्य परिषद कब गठित किया गया? अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1990 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय, तो भारत सरकार अधिनियम, शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है।
15 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? उच्चतम न्यायालय। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? राज्यों का संघ की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 21A जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है उसको जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगला प्रश्न है 22 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। ठीक है, स्थापना एवं संरचना का वर्णन जो है अनुच्छेद 124 में किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? तो ये किसने कहा था? तो JS मिल ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला, लोकतंत्र का। ठीक है, स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का सार तत्व है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिणाम है। भारत में जो है 73वें व 74वें, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मान्यता किस संविधान संशोधन में दिया गया? तो 73वें और 74वें। ठीक है, दोनों में जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मान्यता दिया गया था। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, और इसके बाद का जो पार्ट होगा वो भी स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित होगा। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा उसमें। और सभी प्रश्नों का सभी मतलब प्रीवियस ईयर पेपरों का जो है एनालिसिस करके बनाया गया है ये वीडियो। उसमें से देखा गया है कि जो है 2 प्रश्न या 3 प्रश्न स्थानीय स्वशासन से ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।